राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रहा टोंक। ऐतिहासिक फ्रेजर ब्रिज जो कभी दो रियासतों को एक साथ जोड़ता था, इसी ब्रिज पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वो युवा मतदाता जो अपना पहला वोट करेंगे। विकास, शिक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर क्या है इन वोटर्स की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का युवा क्या सोचता है। बात करते हैं उन युवाओं से जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है और क्या सोच है कि सरकार कैसी होनी चाहिए। पहली बार वोट करने जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है क्योंकि हमेशा से अपने बड़ों को पार्ट लेते देखता है। अब की बार खुद को मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट और जो बेसिक नीड्स हम शहर वासियों की, वही मेरा रीज़न रहेगा, जैसे कि सड़कें और साफ़ सफाई, पहला वोट कितना अहम है और किस तरह का एक्साइटमेंट है आपके अंदर? एक्साइटमेंट तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि कोई सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो प्रॉपर रहे, तभी हमारा वोट कामयाब रहेगा। सर्विसेज सही ढंग से काम करें और सिस्टम सही ढंग से काम करे तभी हमारा वोट कामयाब होगा। लड़कियों की शिक्षा के लिए और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? एक तो यह है कि गर्ल्स सेफ़ नहीं है, कहीं भी आजकल देखा जा रहा है कि कहीं पे भी गर्ल्स सेफ़ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हर लड़की को राइट मिले एजुकेशन का, चाहे वो लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट हो, और बाकी तो प्रोटेक्शन हो अच्छी खासी। सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहर जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहला वोट करने जा रहे हैं आप, किस तरह की उम्मीद है कि सरकारों को जो है क्या सोचना चाहिए लड़कियों के लिए? एक बेसिक सेफ्टी जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे केयर टेकर्स हैं, हमारे टीचर्स हो गए, पुलिस वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जयपुर के पास रेप हुआ, टीचर ने किया, फिर हमने अभी देखा डूंगरपुर में भी हुआ। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। एक बेसिक लड़की बाहर निकलने से पहले ना, जैसे अभी दिवाली पे हमने देखा कि मेरा भाई निकल गया था, 2-3 बजे तक आया, किसी ने पूछा नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, बट एक बेसिक सेफ्टी, दिन में बाहर निकल रही हूँ, टीचर्स हैं, पुलिस वाले हैं, मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं, मैं चाहती हूँ वहाँ से तो प्रोटेक्शन मिले। बाकी चीज़ तो बहुत एक्सट्रीम है। ये बेसिक सेफ्टी सबसे पहले, उसके बाद एजुकेशन। बट पहले सेफ्टी होगी तो एजुकेशन हम लोग खुद भी कर सकते हैं अपनी। बाहर निकलने की एक बार परमिशन मिलेगी हमको ईज़ पे, तो वो बहुत ज़रूरी है। युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में। सियासत के अंदर जो है युवाओं का किस तरह का रोल देखते हैं? वोट कर रहे हैं, अब आप सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। जी, जैसा कि अब हम फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं, तो हम ऐसी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करते हैं जो एक स्टेबल हो। स्टेबल गवर्नमेंट वो जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस अपने मोरल पे खुद ले सके, ताकि उनको किसी के सामने झुकना नहीं पड़े। और अगर वो स्टेबल होगी तो वो ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस, जो किसी गुंडे को वापस अंदर करना है, कोई भी कार्यवाही करनी है, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट होंगे। उनको किसी के मदद की ज़रूरत नहीं होगी, जो बिजनेसमैन फंडिंग करते हैं इनको, पॉलिटिशियंस को। तो अगर वो स्टेबल है तो वो रोड जैसे और इंडस्ट्रीज़ डालने जैसे ऐसे डिसीजंस बहुत आसानी से ले सकती है। और जब उनका विज़न बहुत आगे तक का होगा, क्लियर होगा कि हमें बहुत हाई एम रखने हैं, तो ये छोटे मोटे काम अपने आप होंगे। जैसे टोंक में अगर हमारे लोकल एरिया में देखें तो अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बहुत कम है, तो अगर इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे तो रोड्स अपने आप बन जाएंगे। युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है बड़े लोगों के पास, लेकिन जो एनर्जी है वो आज के युवा में है। तो अगर दोनों साथ में चलेंगी और उनका गाइडेंस हमें मिलता है, तो हम नए विजन्स उनको दे सकते हैं और उससे एक वास्ट एरिया पे डेवलपमेंट हो सकता है। एक चीज़ बताइए कि युवा क्या सोचता है सियासत को लेकर, जब सियासत में धर्म का उपयोग होता है, कट्टरता कहीं ना कहीं जो है सामने आती है, और सोशल मीडिया पे जिस तरह की पोस्ट देखते हैं, युवाओं के मन में क्या एक पीड़ा नहीं उभरती? बिल्कुल उभरती है युवाओं के। पर कहीं ना कहीं सच्चाई देखी जाए तो आजकल का युवा भी थोड़ा सा इस बारे में, एक और जहाँ पर हम शहरों में देख रहे हैं कि सशक्त हो रहे हैं और जहाँ पर धर्म को लेकर और जाति को लेकर इतना विवाद नहीं है, पर दूसरी ओर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो युवा है वही इन सारी चीज़ों को फैला रहा है। धर्म, चाहे वो धर्म हो चाहे वो राजनीति हो, तो इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और सरकारों को ऐसा कोई तरीका देखना चाहिए कि वो कैसे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वो शिक्षित कर सके इस बारे में, धर्म और जाति से ऊपर उठकर राजनीति करने की जो
राजनीति है वो कैसे करे, ये सरकारों को सोचना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब के शहर टोंक में हम मौजूद हैं, बनास के ब्रिज पर खड़े हुए हैं। सियासी जो है हलचल, उसके बीच में सियासत के अंदर युवा वोट जो करेगा वो किन किन मुद्दों पर चोट करने के लिए करेगा? टॉक में पहला जो मुद्दा रहेगा वो विकास का मुद्दा रहेगा। विकास हम देखते हैं कि 5 साल में जो है सड़कें नहीं बन पाती हैं, और फिर महीने के आखिरी में एक सरकार के जो बाशिंदे हैं वो सड़कें बनाना चालू कर देते हैं। सीवरेज जो है वो डलती है पर सीवरेज ढंग से वर्क नहीं कर पाती है। नगर परिषद कचरा साफ़ करने का बोलती है बट वो कचरे के डब्बे ढंग से नहीं रख पाती हैं, कूड़ा फैला हुआ रहता है, और आखिरी के कुछ चंद 2-3 महीनों में 4 महीनों में सारा विकास जो है अचानक से आ जाता है। तो ये मुद्दा रहेगा कि वो 4-5 महीने 4-5 साल में कैसे बदल सकते हैं और कौन सी सरकार बदल सकती है, ये मुद्दा जो है युवाओं का रहेगा। और साथ में बेरोज़गारी कैसे समाप्त की जा सकती है, और सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बेरोज़गारी कैसे समाप्त की जा सकती है। जो सरकार इसको हमें दिलासा देने में कामयाब रहेगी उस पर वोट देने का आज का युवा विचार करेगा। तो ये हैं वो टोंक के कुछ युवा जिनका कहना है कि हमारा वोट विकास के लिए होगा और सुरक्षा के लिए होगा, यानी कि जो इन ज्वलंत मुद्दों पर चोट करेगा, जो सरकार हमारी सोचेगी। हम चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा हो। रविश टेलर, NDTV, टोंक।